हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी वेदर मैकेनिज्म था विंटर सीजन में वो कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन, और इससे हम शुरुआत करेंगे और आगे आगे देखते जाएंगे इसमें क्या चेंजेस होती जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस प्रेशर एंड विंड्स की। तो जैसे जैसे समर आता है, सन जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और विंड सर्कुलेशन जो है ओवर द सब कॉन्टिनेंट अंडरगोज अ कंप्लीट रिवर्सल एट बोथ द लोअर एज वेल एज अपर लेवल्स। ठीक है, तो जैसे ही समर आता है वैसे ही क्या हो रहा है, आपका जो सन है, ठीक है, वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और विंड के डायरेक्शन में कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है, और ऊपर की लेवल और लोअर लेवल दोनों में ही रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। मिड जुलाई तक अगर आप आते हो तो जो लोअर प्रेशर बेल्ट है सरफेस के पास, जिसको हम ITCZ कहते हैं, ITCZ क्या होता है मैं अच्छे से अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि रफली हिमालय के पैरेलल है। लगभग इसका लैटिट्यूड जो होगा 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब समर सीजन आ रहा है तो सन जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, विंड की जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जा रही है, जो विंटर में हमें देखने को मिलती थी लोअर और अपर लेवल्स में। जुलाई के मिड आते आते जो आपका ITCZ है वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि सन कहां शिफ्ट हुआ है, नॉर्थवर्ड, ठीक है। और लैटिट्यूड क्या है इसका, लगभग 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। पहले आपको मैं समझा देती हूं ITCZ होता क्या है। तो ITCZ को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें थोड़ा सा प्रेशर और विंड के बारे में जानना जरूरी है कि प्रेशर क्या होता है, विंड क्या होता है, ठीक है। तो विंड क्या है, विंड एयर का मूवमेंट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी कोल्ड एयर होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा, जहां पे भी वार्म एयर होगा वहां पे लो प्रेशर होगा। तो जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं विंड, ठीक है। और प्रेशर मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वाले लेक्चर में बता ही दिया था। तो एयर प्रेशर का जो ये डिफरेंस है ये क्यों ओरिजिनेट होता है, क्योंकि अर्थ सरफेस अलग अलग जगह पे डिफरेंट तरीके से हीट होता है। लैंड पे अलग हीट होता है, सी पे अलग हीट होता है। तो जो इक्वेटर के आसपास वाले एरियाज होंगे जहां पे सन जो है वो अपनी हीट डायरेक्ट देता है, वहां पे सबसे ज्यादा हीटिंग होगी, ठीक है। और जहां पे सबसे ज्यादा हीटिंग होगी वहां का जो एयर होगा उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती जाएगी और वो राइज होना शुरू कर देगा। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है ना, तो ये जो जोन है जहां पे वार्म और मॉइस्ट एयर होती है उसी को हम ITCZ कहते हैं, ठीक है। क्या है ITCZ? इट इज अ वार्म मॉइस्ट एयर जोन, ठीक है। तो जब ये ह्यूज कॉलम ऑफ एयर ऊपर उठता है, आसपास की जो सराउंडिंग एरियाज है वो उस जगह को फिल करने की कोशिश करती है। जैसे सपोज करो यहाँ पे गर्म हवा राइज कर रही थी, तो कहीं से हवा आकर के इस जगह को, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, जो ये गैप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो एयर का रश है ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ, इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में ट्रेड विंड्स क्या होता है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि सपोज करो यहाँ पे गर्म हवा है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स वाले रीजन से हवा आकर के इस जगह को फिल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैप बन गया है इसको हवा फिल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और यही जो रश है कि ट्रॉपिक से एयर आके इक्वेटर पे उसकी जगह ले रही है, इसको ही हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये देखो ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ
आ रही है। तो ट्रेड विंड्स कैसे होता है, ऐसे ही तो बनाते हैं ना हम डायग्राम, इस तरीके से ट्रेड विंड्स ऐसी आ रही है। तो ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ आ रही है ना ये हवा, तो इसीलिए हम इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ आ रही है, क्योंकि इक्वेटर पे जो हवा है वो राइज कर रही है और ट्रॉपिक्स की जो हवा है वो इक्वेटर वाले हवा की जगह लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थ जो है ये रोटेट कर रही है, आपको पता है अर्थ इज स्पिनिंग। ठीक है, तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, तो इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या है, जो आपका ट्रेड विंड है, ये ट्रेड विंड को सीधे जाना चाहिए था ना, ऐसे आना चाहिए था, ये ट्रेड विंड बेंड कर जाती है क्योंकि अर्थ स्पिन कर रहा है, तो ट्रेड विंड भी मूव कर जाती है ऐसी। ठीक है, तो लेफ्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मूव कर जाती है और राइट में सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी आई एम सो सॉरी, राइट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के और लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फीयर के। ठीक है, इसी की वजह से नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेट्स और साउथ ईस्ट स्ट्रेट्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, जो ट्रेड विंड्स है वो स्ट्रेट ना जा करके बेंड हो जा रही है इक्वेटर पे। ठीक है, कैसे बेंड हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में और सदर्न हेमिस्फीयर के लेफ्ट में। ठीक है, और इसी से हमें नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेट्स और साउथ ईस्ट स्ट्रेट्स देखने को मिलती है। ये देखो आप, जुलाई के महीने में जब गर्मी है तो ये ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जनवरी के महीने में जब ठंडी है तो ITCZ साउथवर्ड बेंड हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहां तक ITCZ समझ आया है। तो मैंने आपको वही चीज बताई थी। इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है आपका ITCZ गर्मियों के टाइम पे, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडियन रीजन से खत्म हो रही है, इट विथड्रॉज इटसेल्फ। ठीक है, तो मीटियोरोलॉजिस्ट ने एक इंटर रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में डिराइव किया है, ITCZ और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बीच में। ठीक है, कि जब ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है या इक्वेटोरियल रीजन में शिफ्ट होता है, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन से चला जाता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दोनों का, इसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, इसकी वजह से ये हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ITCZ क्या है, मैंने आपको बताया था ना, गर्म मॉइस्ट एयर का वॉल्यूम है वहां पे। तो ITCZ लो प्रेशर एरिया है क्योंकि गर्म हवा है, तो ये विंड्स के इनफ्लो को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो ट्रॉपिक्स वाली हवा है वो तो उसकी जगह लेना चाहती है, तो ये विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन से, है ना। जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद लो प्रेशर वाले एरिया में फटाफट से पहुंच जाता है। ठीक है, इन अ जनरल साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मॉइस्ट एयर करंट को ही हम नाम से जानते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। आपको समझ में आई होप आया होगा। तो बात क्या हुई बेसिकली यहां पे, जो आपका ये जो ट्रॉपिकल एयर मास है, मैंने जो बताया ना ट्रॉपिक से जो आपका विंड्स आ रहा है, ये जो ट्रॉपिकल एयर मास है ये फटाफट से इक्वेटर वाली गर्म हवा ने जो गैप बनाया है उस जगह को फिल करने के लिए जो आता है, इसी मॉइस्ट एयर करंट को हम पॉपुलरली जानते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून से। ये देख रहे हो आप, ये देखो साउथ वेस्ट से आ रहा है, इसलिए साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं इसको, ये वाला साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये वाला रीजन, यहां से आपका साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर करता है। ठीक है, फिर बात करेंगे जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो भी प्रेशर, विंड्स, ये सारी चीजें जो भी हमने बात की है, ये हमें ट्रोपोस्फेयर वाले लेवल पे ही देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर वाले ही लेवल पे ना हमें जितनी भी वेदर लाइक कंडीशंस और ये सारी चीजें होती है वो ट्रोपोस्फेयर वाले लेवल पे देखने को मिलती है।
ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो फ्लो करता है सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में। ये अगर पेनिनसुला है आपका तो सदर्न पार्ट में ये फ्लो करता है, ठीक है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, मैंने एरो गलत दिखा दिया आपको, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, ये आपके पेनिनसुला वाले सदर्न पार्ट में हिट करता है। कब? जून के महीने में। और इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 90 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अगस्त के महीने में ये सिर्फ 15 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे, 15 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड पे ही कन्फाइन रहता है। और सितंबर आते आते ये 22 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड पे शिफ्ट कर जाता है। जो ईस्टर्लीज है ये नॉर्मली आपके ये दे डू नॉट एक्सटेंड टू द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 30 डिग्री से ऊपर लैटिट्यूड में या उसके अपर एटमॉस्फेयर वाले लैटिट्यूड में नहीं जाता है, उतने ही दूर रह जाता है, ठीक है। 30 से ऊपर नहीं बढ़ता है। अब जो आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन लाने का काम करती है, ठीक है। ये डिप्रेशंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉनसून में, ठीक है। मॉनसून के रेनफॉल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये डिप्रेशंस कहां है? जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है इंडिया में, ठीक है। अब इन डिप्रेशंस की जो डायरेक्शन और इंटेंसिटी है ये हेल्प करती है रेनफॉल के पैटर्न को समझने में ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। क्या हो रहा है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन रहा है। ये डिप्रेशन कहां पे बन रहा है? जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल है। और ये जो है आपको रेनफॉल पैटर्न को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कब? साउथ वेस्ट मॉनसून के पीरियड में, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडियन मॉनसून के नेचर की, किस तरीके का इंडियन मॉनसून है। तो हम जानते हैं कि इंडियन मॉनसून में किस तरीके के क्लाइमेटिक फिनोमिना ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन इतनी ऑब्जर्वेशंस के बाद भी जो आपके साइंटिस्ट हैं वो आज भी कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है, ठीक है। बहुत बार ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं कि इस मॉनसून के एग्जैक्ट नेचर को या किस वजह से ये ओरिजिनेट होते हैं एग्जैक्टली पता चले, बट अभी तक कोई ऐसी सिंगल थ्योरी ओरिजिनेट ही नहीं हुई है जो कि मॉनसून को फुल्ली एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो ग्लोबली तो फिर भी थोड़ा बहुत पता है एट रीजनल लेवल, ठीक है। तो रीजनल लेवल वाला थोड़ा ज्यादा टफ है, बट ग्लोबली फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है हमें, ठीक है। Systematic study of the causes of rainfall in the South Asian region help us to understand the causes and salient features of the monsoon. तो जब रेनफॉल वगैरह के पैटर्न को हम समझते हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ हमको मॉनसून के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। क्या चीजें पता लगती है? ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, मॉनसून कब आया है, ठीक है। रेन बियरिंग सिस्टम्स जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए, और क्या रिलेशनशिप है बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल। मॉनसून में ब्रेक कब होता है, ये सारी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें हमें पता है। तो पहले बात करेंगे ऑनसेट ऑफ द मॉनसून के बारे में। तो 19th सेंचुरीज के लगभग एंड तक ये बिलीव किया जाता था कि लैंड और सी के डिफरेंस इन हीटिंग की वजह से, लैंड और सी अलग अलग टाइम पे गर्म ठंडा होता है, तो उसकी वजह से समर मंथ में ये जो मैकेनिज्म है सेट करता है फॉर मॉनसून विंड्स टू ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द सबकॉन्टिनेंट्स। तो डिफरेंशियल हीटिंग के कारण क्या हो रहा है? मॉनसून आ रहा है, ऐसा लोग बिलीव करते थे, ठीक है। अप्रैल और मई के महीने में जब सन जो है वो एकदम वर्टिकल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो नॉर्थ के जो लार्ज लैंडमास है ऑफ द इंडियन ओशन गेट्स इंटेंसली हीटेड, लैंडमास, ठीक है। तो अगर लैंड हीट हो रहा है तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और चूंकि वहां पे इंडियन ओशन है तो लैंडमास पे तो लो प्रेशर है, बट
वाटर के पास क्या है, हाई प्रेशर है, क्योंकि वाटर अभी तक गर्म नहीं हुआ है ना। तो वाटर गर्म नहीं हुआ है तो वहां पे हाई प्रेशर है, लैंड पे लो प्रेशर है। तो ये जो लो प्रेशर सेल है ये अट्रैक्ट करता है साउथ ईस्ट ट्रेड्स को अक्रॉस द इक्वेटर, और ये जो है ITCZ के पोजीशन को शिफ्ट करने में हेल्प करता है नॉर्थवर्ड। समझ रहे हो बात को? अभी जो मैंने बताया था ना कि ट्रॉपिक से जो आपकी विंड है वो इक्वेटर पे आने की कोशिश करती है क्योंकि यहां पे लो प्रेशर है, गर्म है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून भी इसी तरह का एक कंटिन्यूएशन देखा जाता है ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। ये जो विंड्स हैं क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो ये जो आपकी विंड्स है ये इक्वेटर को क्रॉस करती है कहां पे, 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स पे, ठीक है। अब जो ये ITCZ का जो शिफ्टिंग होता है ये भी फिनोमेना रिलेटेड है किस चीज का, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के विड्रॉवल का, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन से जेट स्ट्रीम जो चली जाती है ये क्यों चली जाती है, क्योंकि ITCZ शिफ्ट हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो 15 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड में आती है ओनली आफ्टर जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चली जाती है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तब आएगी जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चली जाएगी। और ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है यही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में मॉनसून लाने के लिए, इधर से जो आती है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से, ठीक। अब इंडिया में मॉनसून का जब एंट्री होता है तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये केरला कोस्ट पे सेट करता है बाय द 1 जून और स्विफ्टली ये मुंबई की तरफ पहुंचता है और कोलकाता के बीच में 10 से लेके 13 जून के बीच में। फिर मिड जुलाई आते आते जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो पूरे सबकॉन्टिनेंट में फैल जाता है। समझ आ गई? तो ये तीनों पॉइंट थे। फिर बात करेंगे रेन बियरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दो रेन बियरिंग सिस्टम के बारे में हमें पता चलता है, एक तो जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होता है जो कि रेनफॉल नदर्न इंडिया के प्लेन्स वगैरह के पास लेकर के आता है, और दूसरा आपका अरेबियन सी वाला रीजन है। इधर बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, दूसरा अरेबियन सी वाला रीजन है जो कि आपका साउथ वेस्ट मॉनसून लेकर के आता है और वेस्टर्न कोस्ट में बारिश कराता है। इधर वेस्टर्न कोस्ट है आपका, बारिश कराता है, इधर ईस्टर्न कोस्ट है। तो मैक्सिमम जो रेनफॉल है जो कि वेस्टर्न घाट में आता है वो ओरोग्राफिक होता है, क्योंकि जो मॉइस्ट एयर है इज ऑब्स्ट्रक्टेड, रुकावट होती है, एंड इज फोर्स टू राइज अलोंग द घाट्स। तो मैंने जो आपको वेस्टर्न घाट वाला दिखाया था पिक्चर, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड वाला, उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाउएवर रिलेटेड टू टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स की वजह से रेनफॉल की इंटेंसिटी पता चलती है, एक तो उसकी ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस और दूसरा इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका का पोजीशन, ठीक है। इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम का ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पोजीशन, ये दो चीजें डिटरमाइन करती है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब जो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है आपका जहां पे ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट हुआ है ये वेरी करता है हर साल। तो ITCZ के पोजीशन की वजह से इनका पाथ भी चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ब्रेक इन द मॉनसून की। तो जब साउथ वेस्ट मॉनसून का टाइम चल रहा होता है, कुछ दिन के बारिश के बाद अगर रेन, ठीक है, अगर रेनफॉल होता नहीं है लगभग 1 से ज्यादा वीक के लिए, तो हमको लगता है कि मॉनसून में ब्रेक हो गया, मतलब बारिश हुई और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद और बहुत ज्यादा दिन के लिए बारिश हुई ही नहीं, यानी कि मॉनसून में ब्रेक हो गया, ठीक है।
अब ये जो है ना, ये ड्राई स्पेल्स बहुत ही कॉमन है रेनी सीजन के टाइम पे, ठीक है। और ये जो ब्रेक इन मॉनसून होता है, मॉनसून ब्रेक होता है अलग अलग रीजन्स में, ये अलग अलग रीजन्स के कारण होता है। नॉर्दर्न इंडिया में ये फेल क्यों करता है? अगर रेन बियरिंग स्टॉर्म्स जो है, बारिश लाने वाली जो तूफान है, आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट अलोंग द मॉनसून ट्रफ और ITCZ ओवर द रीजन, अगर रेन बियरिंग स्टॉर्म जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं है तो, ठीक है। और वेस्ट कोस्ट के पास जो ड्राई स्पेल्स है वो दे आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन द विंड ब्लोज पैरेलल टू द कोस्ट। तो अगर विंड पैरेलल चलेगी कोस्ट के तो कहीं पे हिट नहीं कर रही है तो कहीं पे बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो पैरेलल ही नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब रिदम ऑफ सीजन्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको हमने ना 4 सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा आपका आ गया हॉट वेदर सीजन, तीसरा साउथ वेस्ट मॉनसून वाला सीजन और चौथा रिट्रीटिंग मॉनसून वाला सीजन, ठीक है, रिट्रीट करना। तो ये 4 सीजन्स में हमने डिवाइड किया है। कोल्ड वेदर सीजन की अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर होता है कोल्ड वेदर सीजन में सेट्स इन बाय मिड नवंबर एंड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो मिड नवंबर के आसपास जो कोल्ड वेदर है ये हमें फील होता है कि कोल्ड वेदर है इस वक्त नवंबर में, मिड नवंबर के टाइम पे, ठीक है। दिसंबर एंड जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ होगा नॉर्दर्न प्लेन्स का, आपने फील भी किया होगा। और जो मीन डेली टेम्परेचर है लगभग वो 21 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहेगा, नॉर्दर्न इंडिया की मैं बात कर रही हूं। और जो रात का टेम्परेचर होगा वो बहुत ही नीचे होगा, इतना नीचे होगा कि एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। कहां पे? पंजाब और राजस्थान वाले रीजन्स में। ये इसमें अब हम 3 रीजंस देखेंगे इतना एक्सेसिव कोल्ड क्यों होता है नॉर्थ इंडिया में इस सीजन के टाइम पे। अब जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स है ना, ये सी के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, आसपास सी तो कोई है नहीं, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सी का अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो ये तो लैंड वाले एरिया में है ना, और आपको पता ही है लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो इसी की वजह से ये चीज देखने को मिल रही है। नियर बाय जो हिमालयन रेंजेस है वहां पे स्नोफॉल होने के कारण कोल्ड वेव्स जनरेट होती है, ये भी हमारे इधर वाले एरियाज में आती हैं। फरवरी के अराउंड जो कोल्ड विंड्स है जो कि कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन से आपका आ रही है, ठीक है, ये कोल्ड वेव्स लेकर के आती है और फ्रॉस्ट एंड फॉग के साथ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एंटर करती है, ठीक है। तो ये 3 रीजंस है कि क्यों इतना एक्सट्रीम एक्सेसिव कोल्ड होता है नॉर्थ इंडिया में इस सीजन के टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमने यहां पे देखी। पेनिनसुलर रीजन की अगर आप बात करो तो कोई वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, कोई खास सीजनल चेंज नहीं दिखता है हमें, ठीक है, क्योंकि सी का काफी इंफ्लुएंस है, सी के पास है, ठीक है, इक्वेटर के पास है। पेनिनसुलर इंडिया कहां है? इक्वेटर के पास है ना। तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लो तिरुवनंतपुरम की, तो तिरुवनंतपुरम में जनवरी के महीने में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जनवरी में सोचो 31 डिग्री सेल्सियस होता है और जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आप देखो ना, समर चल रहा है और इधर विंटर चल रहा है, तो विंटर और समर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और वहीं वेस्टर्न घाट्स के हिल एरियाज की अगर आप बात करो तो वहां पे बहुत ही लो रहता है। तो ये चीज है इसमें, ठीक है। प्रेशर एंड विंड्स की अगर बात करें तो दिसंबर के एंड में, लगभग एंड ऑफ दिसंबर में, लगभग 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो जो सन है वो वर्टिकली शाइन करता है ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉट ऑन कैंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस सीजन में जो वेदर होगा वो हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी नॉर्दर्न प्लेन पे, क्योंकि यहां पे सन डायरेक्टली शाइन नहीं कर रहा है नॉर्दर्न प्लेन पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नहीं कर रहा है। कहां पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्टली शाइन कर रहा है सन, ठीक है। तो यहां पे
हाई प्रेशर होंगी, और साउथ इंडिया में जो एयर प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा। जो आइसोबार्स हैं ये पास करते हैं आपके, ये वाले आइसोबार्स जो हैं ये पास करते हैं आपके थ्रू नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फार साउथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आइसोबार्स का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, विंड जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन से लो एयर प्रेशर जोन में आ जाता है। कहां पे, इंडियन ओशन वाले रीजन में, जो कि साउथ में आपके पड़ता है। इस लो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो विंड्स है लो वेलोसिटी से लगभग 3 से 5 किलोमीटर पर आवर की गति से बाहर की तरफ जाने लगती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत टोपोग्राफी भी इस रीजन की इंफ्लुएंस करती है विंड के डायरेक्शन की। ठीक है, तो गंगा वैली के पास लगभग ये वेस्टर्ली या फिर नॉर्थ वेस्टर्ली होती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा वाले में नॉर्दर्ली होती है, कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होता है टोपोग्राफी का, एंड दे आर क्लियरली नॉर्थ ईस्टर्ली ओवर बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला है यहाँ पे क्लियरली आपका नॉर्थ ईस्टर्ली होता है। ठीक है, विंटर्स के टाइम में जो इंडिया का वेदर है होता है वो प्लेजेंट होता है, प्लेजेंट वेदर कंडीशंस होती है, बट साइक्लोनिक डिप्रेशंस भी ओरिजिनेट करती हैं ओवर द ईस्ट मेडिटेरेनियन सी, एंड ये ट्रैवल कहां करती है, ईस्टवर्ड अक्रॉस द वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बिफोर दे रीच टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स इंडिया के आने से पहले ये इन सब जगहों से होके गुजरती है। ठीक है, अपने कोर्स में जब ये आ रही होती हैं तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट है कैस्पियन सी से जो ये लेकर के आ रही है और पर्शियन गल्फ से लेकर के आ रही है, ये इनका खत्म हो जाता है, मतलब धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन स्टीयरिंग दीज डिप्रेशंस इन इंडिया, क्या रीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेनफॉल के बारे में। ठीक है, तो अब मैं आपको पार्ट 4 में मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय नाउ।